Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today I'm going to discuss about the new chapter in the child health nursing, that is immunization. इम्यूनाइजेशन आपके सिलेबस और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एज अ मेडिकोज आपसे एल्डर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड पूछ सकते हैं कि चाइल्ड के बर्थ के वक्त कौन सा इम्यूनाइजेशन, कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, 6 वीक्स पे कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए, 10 वीक्स पे कौन सा, 14 वीक्स पे कौन सा, 9 मंथ्स पे कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए. तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों दोनों है. तो चलिए देखते हैं कि इम्यूनाइजेशन कहते किसको है. तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे. तो इम्यूनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है. इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडिविजुअल किससे प्रोटेक्ट किया जाए? फ्रॉम डिजीजेस. कैसे? थ्रू इंट्रोड्यूसिंग द लाइव killed attenuated organism कहाँ? इन द इंडिविजुअल सिस्टम. ठीक है. इम्यूनाइजेशन है क्या? ये एक प्रोसेस है. कैसा प्रोसेस है, क्या होता है इसमें? तो इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है. प्रोटेक्ट किया जाता है किसको? किसी भी इंडिविजुअल को, किसी के लाइफ को, है ना, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाता है डिजीज से. कैसे? इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई चीज एडमिनिस्टर किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है. लाइव किल्ड या एटेन्यूएटेड, किसी कमजोर ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को, एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिविजुअल के सिस्टम में. इससे क्या होगा कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा और वो फर्दर जो डिजीज आ रहा है उससे वो प्रिवेंट हो जाएगा, डिजीज प्रिवेंट हो जाएगा. तो ये बेसिकली ये इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट है. ठीक है. दूसरा पॉइंट देखते हैं. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन और प्रिवेंटेबल डिजीज इज एसेंशियल, ये जरूरी है, इज इसेंशियल टू रिड्यूस द mortality morbidity and handicapped condition of child. ठीक है. हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम लोग चाइल्ड के बारे ही में बात करेंगे. तो यहाँ इम्यूनाइजेशन, जो हम लोग वैक्सीन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है वो क्या करता है? रिड्यूस करता है. किस चीज को रिड्यूस करता है? तो मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी. हम लोग कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. मॉर्टेलिटी क्या है, मॉर्बिडिटी क्या है. तो इसके रेट को रिड्यूस करता है. ठीक है, चाइल्ड में. तो ये एक अलग पॉइंट हुआ. अब हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल acquired immunity is
developed by the immunization। देख, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, हम लोग बर्थ से तो हुआ नहीं, ये हम लोग बाद में आफ्टर बर्थ हम लोग एक्वायर्ड किए हैं। तो एक्वायर्ड किए हैं तो ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। आर्टिफिशियल, ये जो इम्यूनाइजेशन के द्वारा जो हम लोग इम्यूनिटी एक्वायर्ड कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल है। इसीलिए एक पॉइंट को ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय द इम्यूनाइजेशन। दूसरा चीज, acquired immunity can be active or passive। active immunizing agent is known as vaccine। Passive immunizing agents are sera and immunoglobulins। ये कुछ बातें हैं एक्टिव और पैसिव। एक्वायर्ड जो है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्टिव हो सकता है या पैसिव हो सकता है। एक्टिव में क्या होगा, मतलब कि हम लोग पहले एंटीजन अंदर इंजेक्ट किए, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना। और पैसिव में क्या होगा, हम लोग रेडीमेड कोई बाहर से एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देंगे, तो वैसे जो इम्यूनिटी आएगा वो पैसिव कहलाएगा, ठीक। और एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट जो है वो हमारा वैक्सीन है। ये जो वैक्सीन है हमारा क्या है, एक तरह का एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट है। और अगर पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो वो हम लोग एंटीसेरा और इम्यूनोग्लोबिन्स कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बेसिकली वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन क्या होता है, कितने तरीके से होता है, कितने तरीके का होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, फिर व्हाट आर द रूट्स ऑफ द वैक्सीन, हम लोग फर्दर आगे देखेंगे। तो इम्यूनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो है वैक्सीन। तो वैक्सीन हम लोग आगे देखते हैं होता क्या है। वैक्सीन इज बेसिकली अ इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है, इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस है, दैट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यही वैक्सीन ही है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कौन कराता है, वैक्सीन कराता है। और इसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने के बाद होता क्या है, हमारे अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है किसके अगेंस्ट, तो डिजीज के अगेंस्ट। जो भी डिजीज हो रहा है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने का काम कौन कर रहा है, वैक्सीन। तो बेसिकली हम लोग वैक्सीन को इस तरह डिफाइन करते हैं, वैक्सीन इज अ इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज, ठीक है। एकदम आराम से चलेंगे, बहुत बेसिक और सिंपल वे में चलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। पहला जो है वो है सब यूनिट, दूसरा टॉक्सिक, एटीन्यूएटेड या जिसको लाइव भी कहते हैं, लाइव वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट, किल्ड, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के हम लोग वैक्सीन देख लिए, ठीक है। अब ये जो वैक्सीन है हमेशा आपके टिप्स पे होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप निमोनिक्स बनाइए, याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से ये आपके टाइप्स ऑफ वैक्सीन तो याद ही होने चाहिए, एटलीस्ट इनके नाम याद होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, सब यूनिट, टॉक्सवाइड, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, ये हो गया, ठीक है। अब जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको
लाइव और किल्ड, बेसिकली ये दोनों आपको पते होने चाहिए। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे देखेंगे अगला टॉपिक लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स। तो लाइव वैक्सीन के जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो लाइव वैक्सीन के जो है दो तरीके का वैक्सीन आता है, एक बैक्टीरियल एक वायरल। ठीक है, तो बैक्टीरियल के केस में हम लोग देखेंगे एक वैक्सीन आता है बीसीजी। बीसीजी आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा बीसीजी का, वैक्सीनेशन सेंटर में गया होगा तो बीसीजी का नाम सुना होगा। तो ये वही है बीसीजी। क्या है ये बीसीजी? क्या है ये? लाइव वैक्सीन का एग्जांपल है। बीसीजी का फुल फॉर्म हम लोग देखेंगे, बैसिलस कैलमिटी गुएरिन। बैसिलस कैलमिटी गुएरिन। आगे जब हम लोग वैक्सीन का जब पढ़ेंगे इसके बारे में इंडिविजुअली, तो इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिक यहाँ पे बस हम लोग अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं। एग्जांपल्स, तो बीसीजी का फुल फॉर्म बता दिए, बैसिलस कैलमिटी गुएरिन। एक चीज और बता देते हैं, ये दिया कैसे जाता है, किस रूट से? तो इंट्राडर्मल। फिलहाल अभी इतना ही जानिए, आगे हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। बैक्टीरियल में पहला एग्जांपल हम लोग देखें वैक्सीन का बीसीजी, दूसरा ओरल टाइफॉइड। वायरल में आइए, वायरल के केस में पहला जो है वो वैक्सीन ओपीवी। ओपीवी स्टैंड्स फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो का बहुत तरीके का वैक्सीन आता है, ओरल, इनएक्टिवेटेड, हम लोग देखेंगे आगे। तो पहला ये ओरल पोलियो वैक्सीन, नाम ही ओरल है तो इसका रूट क्या होगा? ओरल, ओरल लिया जाएगा। ये एकदम समझ के पढ़िए तो आसान होगा याद करने में। एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला। वायरल के केस में लाइव वैक्सीन, ये दोनों लाइव वैक्सीन का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। वैरिसेला, वैरिसेला का एक और नाम देख लीजिए चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स तो लगभग सभी को होता है, हुआ होगा कभी ना कभी। तो ये भी आपका लाइव वैक्सीन का ही एग्जांपल है, वैरिसेला। फिर रोटा वायरस। रोटा वायरस जो है वो आपका वो भी ओरल ही दिया जाता है। ठीक है, तो अगर लाइव वैक्सीन में अगर कोई बोले कि ओरल वैक्सीन कौन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बैक्टीरियल और वायरल, तो हम लोग देखेंगे इसमें ओपीवी बताएं आपको, रोटा वायरस बताएं, इधर ओरल टाइफॉइड। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि पूछ ले कि लाइव वैक्सीन में ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल दिया जाता है, तो बेसिकली आंसर होगा बीसीजी। ये तो हमने बात किया लाइव वैक्सीन का। अब हम लोग देखते हैं किल्ड वैक्सीन में। किल्ड वैक्सीन में भी जब हम बात करते हैं तो उसके दो ब्रांचेस आते हैं, एक बैक्टीरियल का केस, एक वायरल का केस। सिमिलरली तो बैक्टीरियल का जब केस देखते हैं किल्ड वैक्सीन में, तो पहला नाम आता है, पहला एग्जांपल है डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस। तीन है, डिप्थेरिया, टेटनस, पर्टुसिस। ये आपका किल्ड वैक्सीन में आ गया बैक्टीरिया केस में। अब हम लोग वायरल के केस में आते हैं, तो वायरल के केस में आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। देखिए अभी हम लोग लाइव वैक्सीन में ओपीवी पढ़ रहे थे, पोलियो का था, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो यहाँ पे है आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आईपीवी जो है वो किल्ड वैक्सीन है और ओपीवी जो है वो है लाइव वैक्सीन। ठीक है, क्लियर है अभी तक? रेबीज, आइए आईपीवी के बाद रेबीज, हेपेटाइटिस ए और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ किल्ड वैक्सीन। ठीक है, सेपरेटली देख लीजिएगा, बैक्टीरिया का वायरल में मिक्स नहीं करना है, वायरल का बैक्टीरियल में मिक्स नहीं करना है, एकदम बेसिक वे में इस तरीके से आप लोग देखें। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वैक्सीन को देखते हैं। तो रेस्ट वैक्सीन जो बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। पॉलीसैकेराइड वैक्सीन का जो एग्जांपल आता है वो हिव, HIV कह सकते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। कंफ्यूज नहीं होना है, HIV नहीं है, ये HIV है। ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। दूसरा जो है वो मेनिंजोकोकल न्यूमोकोकल। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में आइए, यहाँ पे HPV, HIV, हेपेटाइटिस बी। HPV ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, HIV, हेपेटाइटिस बी। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी HIV लिख दिए हैं, यहाँ भी HIV लिख दिए हैं, कहीं कहीं पे दो जगह आ सकता है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉक्सॉइड वैक्सीन। इस वैक्सीन का जो एग्जांपल है टेटनस टॉक्सॉइड और डिप्थेरिया टॉक्सॉइड। ठीक है, तो ये जितना वैक्सीन था हमने कवर कर लिया, इसमें एग्जांपल देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
तो हम लोगों ने अभी वैक्सीन को देखा, लेकिन अगर वैक्सीन पता ना हो कि किस रूट से देना है तो फिर वो फैटल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। ठीक है, तो पहले वैक्सीन देने से पहले ये समझ लेते हैं कि उसका रूट्स क्या है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ वैक्सीन। तो बेसिकली कुछ रूट्स को देख लेते हैं। IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। देखिए IM जो है इंट्रामस्कुलर, यहाँ पे 3 लेयर दिख रहा होगा आपको। ये हो गया स्किन सबसे ऊपर, फिर सबक्यूटेनियस, फिर मसल्स। तो जो IM होता है वो एकदम 90 डिग्री पे, एकदम ये जो है एकदम 90 डिग्री पे दिया जाता है मसल्स में। और सबक्यूटेनियस जो है वो थोड़ा सा 45 डिग्री पे दिया जाता है। ठीक है, 45 डिग्री पे सबक्यूटेनियस। और इंट्राडर्मल एकदम स्किन से हल्का सा अटैच होता है, वो 15 डिग्री एंगल पे दिया जाता है, इंट्राडर्मल। ठीक है, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इंट्रानेजल भी होता है जो इनहेलेशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है, उसका एग्जांपल देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन आता है वो इनहेलेशन के फॉर्म में दिया जाता है, H1N1। कुछ ओरल भी दिया जाता है। ओरल का कुछ एग्जांपल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो यहाँ पे भी एक बार फिर से देख लेते हैं। ओरल का कुछ एग्जांपल है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटावायरस, विटामिन ए बेसिकली वैक्सीन नहीं है बट इसको ओरल फॉर्म में दिया जाता है, विटामिन ए, टाइफी ओरल, ये सारा ओरल वैक्सीन है, ओरल रूट में दिया जाता है। फिर आ जाइए अपना सबक्यूटेनियस में जो पहला है वो है MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला। ठीक है, वैरिसेला जिसको हम लोग चिकन पॉक्स भी कहते हैं, जेई वो जेई नीट वाला नहीं है, जेई जैपनीज इंसेफेलाइटिस, मेनिंजोकोकल पॉलीसेकेराइड और येलो फीवर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं सबक्यूटेनियस के। आगे देखते हैं इंट्राडर्मल का एग्जांपल बहुत ही पॉपुलर है, BCG, रेबीज, IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये इंट्राडर्मल दिया जाता है। फर्दर मूव करते हैं इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर में कुछ एग्जांपल देख लीजिए, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, पेंटावैलेंट वैक्सीन। बेसिकली जो T साउंड हो रहा है, T जहां पे टा आ रहा है, तो वो जितने भी T साउंड वाले जितने भी हैं वो सारे इंट्रामस्कुलर में आते हैं। देखिए हेपेटाइटिस है, इसमें देखिए हेपेटाइटिस बी में भी टा, टी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावैलेंट, टा, पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट में कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, देख लीजिए यहाँ पे। डीपीटी 3 ये हो गया, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस 3 हो गया ये, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी 3, 4, 5 हो गया, तो तीनों मिला के पेंटावैलेंट वैक्सीन, ये तीनों IM दिया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इंट्रानेजल देखा, ओरल देखा, इंट्राडर्मल देखा, इंट्रामस्कुलर देखे हम लोगों ने, सबक्यूटेनियस देखा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ऐसा कौन सा रूट है जिस रूट से वैक्सीन नहीं दिया जाता है। अगर आप थोड़ा सा और दिमाग पे प्रेशर लगाइएगा, फोकस रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि IV, इंट्रावेनस के रूट से इंट्रावेनस जो है वो कोई भी वैक्सीन हम लोग नहीं देते हैं। और एक नोट यहाँ पे है, नोट्स देख लीजिए। लाइट सेंसिटिव वैक्सीन जो कि लाइट में ही रखा जाता है वो है BCG, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, MMR, DPT, ये कुछ लाइट सेंसिटिव है। और आज हम लोगों ने बस बेसिकली इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा, वैक्सीन का एग्जांपल पढ़ा और रूट्स पढ़ा। तो इस सब हम लोगों ने देखा। अगर इससे कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। बेसिकली आज के लिए इतना ही। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।